Hello everyone. Good morning to all of you. I am Hetal Yadav welcomes you to e-learning classes. Today we are going to learn about chapter number 11 from here to there in class 3 EVS. So students, let's get started. Here we go, the train. स्टूडेंट्स आप अपनी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज देखोगे चैप्टर नंबर 11 का, तो आपको ये पोएम दिखेगी द ट्रेन, जिसमें ट्रेन के बारे में पोएम दी गई है। बहुत ही मस्त पोएम है। आप इसे रिसाइट कर सकते हो और इसे अपने घर में अपने साथ जो भाई बहन है या फिर आपके आसपास कोई है तो उसके साथ खेल भी सकते हो। बहुत मज़ा आएगा। सो चलिए स्टूडेंट्स इसे रिसाइट करते हैं। कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम. Climb aboard the chugging train, blow your whistles and take your seats onto shoulders if you please. Forward, backward, backward, forward. But in a line, don't run outward. Stay in line and shut your eyes. With open eyes, you will nothing spy. Chuk, 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 chuk. The train is on its way. Stop, 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 all the stations say. On roads of iron, we move to and fro. Here come the lights and there they go. Across the meadows, over the hills, past aging farmers, temples, mills, past village wells and a lush green field with broken walls and a potato field. Chuk 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 chuk, the train is on its way. Stop, 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 all the stations say. Chuk 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 chuk, the train is on its way. Stop, stop, all the stations say. सो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है ये ट्रेन के बारे में, जिसमें आपको इस तरह से, ये देखिए, ये जो बच्चे हैं देखिए, इस तरह से आपको लाइन में ट्रेन बनानी है और ट्रेन की तरह चलना है और इसे गाते गाते चलना है। नाउ स्टूडेंट्स, आप जब नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको ये एक पार्ट दिखेगा जिसमें अलग अलग जो बच्चे हैं वो बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में जब उन्होंने ट्रैवल किया होगा किसी व्हीकल से या किसी ट्रेन या बस से। तो चलिए स्टूडेंट, इसे हम रीड करते हैं। कम लेट्स मीट सम चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट हाउ दे स्पेंड देयर वेकेशंस। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपने वेकेशन कैसे स्पेंड किया और कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह कौन से व्हीकल में या कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में गए उसके बारे में दिया है। सो उसी के बारे में अब देखते हैं। I went to my uncle who lives in Delhi. Earlier we used to go from the railway station to his house in a bus. But this time it was great fun. यहाँ पर जो ये बच्ची है वो कहती है कि हम ना हमारे वेकेशन में अपने अंकल के घर गए थे जो दिल्ली में रहते हैं। पहले तो हम रेलवे स्टेशन से उसके घर कहाँ जाते थे? बस में जाते थे। रेलवे स्टेशन जाते थे, उसके बाद बस में जाते थे, फिर उनके घर पहुँचते थे। लेकिन अब क्या हुआ? We went by metro which went through an underground tunnel. We did not even come to know cars were running on the road above the tunnel. फिर ये बच्ची है वो कहती है कि वैसे तो हम ट्रेन से बस में जाते थे, लेकिन इस बार हम मेट्रो में गए थे। जो मेट्रो के थ्रू हम गए तो हमें पता चला कि इसकी जो टनल है वो अंडरग्राउंड होती है, यानी कि ज़मीन के नीचे रहती है और बहुत मज़ा आता है और हमें पता भी नहीं था कि हमारे ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं। मेट्रो जो ट्रेन होती है वो ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के बनाई जाती है और उसके ऊपर गाड़ियाँ और बाकी सारे व्हीकल भी चलते रहते हैं। ये मेट्रो ट्रेन है और उसके नीचे कार्स भी हैं। ये जो एक और बच्चा है जो कहता है, इट वॉज माई बुआस वेडिंग, आई मेट मैनी रिलेटिव्स, वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग। ये जो बच्चा है वो अपनी बुआ की वेडिंग यानी कि शादी में गया था। वहाँ पे वो काफ़ी सारे रिलेटिव यानी कि जो उनके संबंधी थे उनसे मिला। वी हैड अ गुड टाइम, उन्होंने काफ़ी अच्छा समय बिताया खाने पीने और खेलने में। भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन, इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार बट रीच्ड हियर इन वन डे। बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वॉज गोइंग इन द पालकी। फिर ये लड़का कहता है कि उनके जो भैया हैं वो एरोप्लेन में आए थे और वो बहुत दूर से आए थे लेकिन बहुत ही जल्दी पहुंच गए थे। कैसे? क्योंकि वो एरोप्लेन में आए थे। एरोप्लेन जो है वो ट्रांसपोर्ट का सबसे फास्टेस्ट मोड माना जाता है, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं। फिर वो कहता है कि उनकी जो बुआ है वो पालकी में बैठी हुई बहुत ही सुंदर लग रही थी। पालकी जो होती है वो एक जगह होती है जहाँ पर सेंटर में कोई बैठता है
और जो साइड की जो दो आपको ये पोल्स दिख रही हैं, ये देखो, ये जो लकड़ी की जो दो पोल्स होती है उसे काफ़ी लोग वेट लिफ्ट करते हैं, मतलब ये पालकी जो है उठाते हैं। I went to my nanny's house in Kerala where she lives. There is water everywhere. From the station we could have taken a bus or a taxi to reach her house. फिर ये जो लड़की है वो कहती है हम वेकेशन में अपनी नानी के घर गए थे जो कि केरला में रहती है और वहाँ पे तो हर जगह पानी ही पानी होता है। सो हमें स्टेशन से या तो बस लेनी पड़ती है या तो टैक्सी करके उनके घर पहुँचना पड़ता है। लेकिन इस बार हमने क्या किया था, इंस्टेड वी टुक अ बोट straight to her house. It felt a little strange but we had fun. लेकिन इस बार हमने बोट में सवारी की थी, हम बोट से उनके घर गए थे और थोड़ा अलग लगा था लेकिन बहुत ही मज़ा आया था। तो ये जो लड़की है वो बोट से जाती है केरला। फिर we went to Shimla during the vacation. The bus moved on the zigzag roads on a high mountains. It was very scary when we looked down. फिर जो ये लड़का है वो कहता है कि हम शिमला गए थे वेकेशन में और हम बस से ही जाते हैं, वहाँ पर जो माउंटेन्स वाला एरिया रहता है इसलिए रोड जो होता है वो भी जिगजैग रहता है और हमारी जो बस होती है वो भी जिगजैग रोड में ही चलती रहती है। वैसे हम जब बस में से नीचे देखते हैं तो काफ़ी स्कैरी यानी कि डरावना लगता है, क्योंकि डर लगता है ना, अभी माउंटेन्स में रोड होंगे तो वहाँ पे बस जाएगी तो उन्हें थोड़ा डर सा भी लगता है। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज इन शिमला। फिर वो कहते हैं हमें शिमला में काफ़ी लंबे लंबे रास्ते तक चलना पड़ता है। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली। जो मेरी दादी है वो जल्दी से थक जाती है क्योंकि वो थोड़ी ओल्ड एज है ना, तो वो थक जाती है, ज़्यादा नहीं चल पाती। वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स। फिर वो कहते हैं हम उन्हें घोड़े पर बिठा देते हैं और ताकि वो थके नहीं और इजीली पहुंच सके हम। आई नेवर गॉट टायर्ड, आई एन्जॉयड वॉकिंग। लेकिन मैं नहीं थकता, मैं तो बहुत ही एन्जॉय करता हूँ चलना। ये एक और लड़की है। माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू अवर हाउस। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर आई क्विकली क्लाइंब on my bicycle and rush to her place. Ma and Chotu have to take a rickshaw to go to Nani's house. फिर ये लड़की कहती है जो मेरी खाला यानी कि मेरी जो चाची है वो मेरी एकदम घर के पास में ही रहती है। सो जब भी मुझे उनके घर जाना होता है तो मैं तो अपनी बाइसिकल निकालती हूँ और उस पर बैठकर चली जाती हूँ। और जो माँ और छोटू यानी कि जो मेरी मम्मा है और जो छोटू है उन्हें तो रिक्शा करना पड़ता है नानी के घर आने के लिए। I went to my Mamaji's village from the railway station. There is no bus going to his village, so we went in a bullock cart. फिर ये जो लड़का है वो अपने मामा जी के घर गया था और उनके गांव में क्या था कि रेलवे स्टेशन से उनके गांव तक कोई भी बस या टैक्सी कुछ नहीं जाता, क्योंकि शायद वहाँ पे कच्चे रास्ते होंगे इसीलिए कोई गाड़ी नहीं जाती थी। और इसीलिए हम किसमें बैठ के गए थे, बुलॉक कार्ट में, यानी कि ये देखो ये जो बुलॉक कार्ट है उसमें बैठकर गए थे, जिसमें 2 बैल आगे रहते हैं और पीछे का जो होता है वो चलाते हैं, इसमें सवारी बैठती है। वी क्रॉस्ड लश ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू द विलेज। और हमने काफ़ी हरियाली वाले खेत थे वो देखे थे। आई लव द साउंड्स ऑफ द बेल्स टाइड अराउंड द नेक्स ऑफ द बुल्स। वो कहता है जो बुल्स के गले में जो घंटी बंधी होती है और उसमें जो आवाज़ होती है जैसे वो चलते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है फ्रॉम हियर टू देयर। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा एंड एन्जॉय किया होगा। सो स्टूडेंट्स, जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, मैंने इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूँगी। आप इसे अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो और उसे लर्न करना है। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।